मुझे एक चीज एक्सप्लेन कीजिए, ये जो 85 लाख लोगों की बात हो रही है जिनके फॉर्म्स नहीं लौटे हैं, इनके फॉर्म्स डिलीवर कहाँ हुए हैं? ये फॉर्म ले तो लिए लोगों ने वापस, ये डिलीवरी दिखा रहा है, ये फॉर्म रिसीविंग है लेकिन वापस नहीं लौट रहे। ये जो डिलीवरी वाला जो इश्यू है ना, ये डिलीवरी वाला इश्यू थोड़ा पेचीदा है और ये फॉरेनर्स और इमिग्रेशन एक्ट से संबंधित है कि जो आपने फॉरेनर्स और इमिग्रेंट्स एक्ट में जो प्रावधान डाल दिया है कि सिटीजनशिप आपको प्रूव करनी है। अगर आपके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है, मान लीजिए कह दे कि साहब अनुपम मिश्रा जी हम आपको सिटीजन नहीं मानते, तो पर जो ये आरोप लगा ये, रहा है उसको नहीं प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है कि आप सिटीजन। पर फॉरेनर्स एक्ट में, फॉरेनर एक्ट में ये प्राविधान, फॉरेनर एक्ट में तो प्राविधान पहले दिन से था ना? नहीं, नो, बिल्कुल नहीं था। देखिए उसमें पूरा प्रोसेस जो था वो बर्डन ऑफ प्रूफ जो था वो एजेंसी पे था। बर्डन ऑफ प्रूफ पलटा है ना। अभी जो नया अमेंडमेंट फॉरेनर्स एक्ट और सबको जो कंसोलिडेट करके जो नया एक्ट बनाया है उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ उलट दिया है उन्होंने, और बर्डन ऑफ प्रूफ करके सजा बहुत ज्यादा कर दी है। भाई एक सेकेंड मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए यू कैरी ऑन, मैं बताता हूँ आपको। नहीं, मैं कैरी ऑन नहीं कर रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, एक मैंने तो आपको एक इशू दिया है कि भैया ये जो बढ़ा चढ़ा के जनसंख्या बताई जाती है विशेषकर कुछ क्षेत्र विशेष में, तो ये बढ़ा चढ़ा के जनसंख्या जो बताई गई थी वो SIR ने इसका भांडा फोड़ दिया है। मैं अपने स्वयं के अनुभव से, क्योंकि मैं एज डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर ये मैंने पकड़ा था ये फ्रॉड मेरे जिले में। वहां पर जो है वो फतवे जारी हुए थे कि आप लोग अपनी जनसंख्या हर परिवार अपने में एक एक दो दो बढ़ा के बताए। ये फ्रॉड पकड़ा था मैंने। उसके बाद से मैं इसी मत का हूँ। ये 2011 में जम्मू कश्मीर में सिद्ध हो गया। जम्मू कश्मीर में सारी पार्टीज ने उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद जब डिलिमिटेशन कमीशन आया तो सारी पार्टीज ने इंक्लूडिंग कांग्रेस ये रिप्रेजेंटेशन दिया कि साहब ये जो जनसंख्या है, जनगणना है 2011 की, ये स्क्यूड है और इसमें कश्मीर की जनसंख्या बढ़ा के बताई गई है, जम्मू की कम करके बताई गई है। सब जानते हैं वहाँ पे। तो ये SIR के बहाने ही ये हो जाएगा, वो बात अलग है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो बंगाल की आ रही है। बंगाल में डेट नहीं बढ़ाई गई, ठीक है साहब, जो सबकी बढ़ा दी गई थी 4 से 11, वो तो अलग है। बंगाल में आगे डेट नहीं बढ़ाई गई है। बाकी 6 प्रदेशों में, 5 प्रदेश और 1 अंडमान निकोबार में वो डेट आगे बढ़ा दी गई है और 26 तारीख कर दी गई उत्तर प्रदेश में। बाकी जगह भी बढ़ाई गई है अलग अलग डेट में, किसी में 14, किसी में 18, इस तरह से। आज मैं भी देख रहा था एक अमित मालवीय ने एक शेयर की क्लिपिंग, और वो जो क्लिपिंग है उसमें ये बताया जा रहा है कि अनमैप्ड डेटा इतना अधिक है। अनमैप्ड डेटा का कह रहे हैं कि साहब कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1.5 करोड़ नाम जो है वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन साहब बहुत सारे वापस आ गए। और मजे की बात यह है कि वेस्ट बंगाल में अलग तरह का खेल हुआ है। वो खेल ये हुआ है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अभी जो बात हो रही थी मैं इसको गूगल कर रहा था, एक्चुअली मेरे दिमाग में ये एक्ट का नाम नहीं आ रहा था। आपको याद होगा 1983 में इंदिरा गांधी ने असम में IMDT एक्ट लागू किया था और उसके पहले ये फॉरेनर्स एक्ट ही लागू था। और IMDT एक्ट में उन्होंने ओनस ऑफ प्रूफ जांच एजेंसी पर डाल दिया था, जिसको फाइनली फिर 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया था एक्ट को, और जितने ट्रिब्यूनल्स थे उनको भी खारिज किया था। तो ये ओनस ऑफ प्रूफ है। तो इसमें तो बदलकर 1983 में इंदिरा गांधी ने IMDT एक्ट में जांच एजेंसी पे डाला, ट्रिब्यूनल्स पे डाला, और हकीकत ये हुआ कि 25 साल में ये सारे ट्रिब्यूनल और सारी जांच एजेंसी मिलकर केवल 3 आदमियों को विदेशी साबित कर पाए। और बाद में वो जो एक असम गण परिषद के नेता थे जो बाद में भाजपा में आ गए, उन्होंने इसमें सोनोवाल, हाँ सोनोवाल,
हाँ, तो उन्होंने साहब 2005 में इसको सुप्रीम कोर्ट से खारिज कराया। फिर 2006 में सोनिया गांधी फिर एक अध्यादेश लेके आ गई, तो सोनोवाल फिर सुप्रीम कोर्ट गए, उस अध्यादेश को भी उन्होंने खारिज कराया। उन्होंने कहा बैकडोर से लेके आ गई हैं। तो चूंकि आईएमडीटी एक्ट में इन्होंने बर्डन ऑफ प्रूफ जांच एजेंसीज और पुलिस पे डाल दिया था, तो उसके पहले जो उसके अलावा जो एक्ट था जिसके इतर ये असम के लिए एक्ट लाया गया था, उसमें तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी आदमी पर डाला गया था जो आदमी बाहर से घुसपैठिया जिसके ऊपर आरोप है, जो कि ओरिजिनल एक्ट है हमारा 1951 का जो फॉरेनर्स एक्ट है। हाँ, ये आईएमडीटी में बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया गया था, स्पेसिफिक कर दिया गया था। माय पॉइंट इज समथिंग एल्स। स्पेसिफिक कर दिया माय गया पॉइंट था। इज कि जो ओरिजिनल जो फॉरेनर्स एक्ट था उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ घुसपैठिए पे ही था, पहले दिन से था। ये इतना स्पष्ट नहीं था जो भी था, इसीलिए आप देखें फॉरेनर्स एक्ट में भी कोई आप सोचते हैं कि बहुत लंबी चौड़ी संख्या में कोई हुआ, वो नहीं हुआ था। अब जो 4-5 एक्ट्स को कंसोलिडेट करके जो नया एक्ट लाया गया है उसमें बिल्कुल स्पेसिफिक है, और सजा 5 साल की है। 5 साल की सजा का मतलब अंडर सीआरपीसी नाउ बीएनएसएस वो नॉन अवेलेबल होगी, और 5 साल की सजा के बाद भी डिपोर्टेशन है और डिपोर्टेशन है। हाँ। कल क्या कह रहे थे कि साहब कि आप डिटेक्ट, डिटेन एंड डिपोर्ट, ट्रिपल डी मॉडल। आज ममता यही तो कह रहे थे। अभी आधे घंटे पहले इसीलिए ममता दीदी ने अमित शाह को दुशासन कहा है। उन्होंने उन्होंने कहा है कि अमित शाह की दोनों आंख में, एक आंख में दुर्योधन और एक से दुशासन झांकता है। ममता दीदी ने यह भी कहा है कि मैंने फॉर्म नहीं भरा। अब देखिए कितना डिसीव कर रहे हैं। अगर ममता फॉर्म नहीं भरेंगी तो ममता चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगी। लेकिन उन्होंने अपने पता नहीं क्या चाहती हैं, ये खुद ही कह रही मैंने फॉर्म नहीं भरा। महिलाओं को भड़का रही कि किचन में तुम्हारे पास जो बर्तन है उनको लेकर लड़ने के लिए सड़क पे उतर आओ, मैंने फॉर्म नहीं भरा है। अब ममता की पता नहीं, ममता ने भरा नहीं, ममता तो 100% भरा होगा इन्होंने, इनके चक्कर में बहुत लोग नहीं भरेंगे। अब ये एक जो अमित मालवीय ने क्लिपिंग शेयर की है, ये पता नहीं चल रहा कि किस पेपर की है। मेरे इको आने लगी आपकी अचानक। तो ये इको थोड़ा क्या म्यूट करते हैं आप, कैसे करते हैं उसको? हेलो, हाँ हाँ, अब ठीक है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि साहब कि 1 करोड़ वोटर जो है वो जाएंगे बंगाल से। 1 करोड़ वोटर का मतलब हुआ 7 करोड़ 66 लाख में से 1 करोड़ गए, तो आप लगा लीजिए 85 लाख मैंने अपने पॉडकास्ट पे परसों बताया था कि 85 लाख तो जा रहे हैं। अब उसमें होगा ये कि जो ये 1 करोड़ 85 लाख जो भी जाएंगे, पर उसमें नए भी बड़ी मात्रा में जुड़ेंगे, बड़ी संख्या में जुड़ेंगे, जैसा बिहार में हुआ था। और जो नए जुड़ेंगे उसमें आई एम पिनिंग माई होप्स, जो आपने मुझे एक ख्वाब दिखा रखा है बहुत दिनों से कि साहब वो मथुआ जो समुदाय है उसका इसका 1 करोड़ लोगों को सिटीजनशिप मिल रही है। भाजपा ने 1 करोड़ कैंप तो लगा रखा उन्होंने है। कहा है, ये उनकी क्लेम है। मैं मानता हूँ कि 20-25 लाख लोग जुड़ेंगे।